बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खुशामदीद करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 15, नेचर ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इसके अहम तरीन क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। आपने जो है वीडियो को पूरा देखना है। और यहाँ एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि अगर आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें ताकि स्टडी के रिलेटेड अपडेट्स बज़रिया नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सकें। तो मैंने काफ़ी सारी फिज़िक्स के हवाले से वीडियोस अपलोड कर रखी है 1 चैप्टर से लेकर 14 चैप्टर तक। तो उसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, न्यूटन प्रोपोज्ड दैट अ सोर्स ऑफ लाइट इमिट्स मेनी मिनट इलास्टिक रिजिड एंड मैसलेस पार्टिकल, व्हाट आर दे कॉल्ड। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है कॉर्पसलेस। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझेंगे डीपली। जैसा कि इस क्वेश्चन ने हमसे पूछा, न्यूटन ने तजवीज़ पेश की कि रोशनी का एक मनबा जो कि सोर्स ऑफ लाइट है, बहुत से मिनट यानी कि लचकदार, सख्त और मास के बगैर ज़रात खारिज करता है, उन्हें क्या कहा जाता है। तो जो हमें आंसर मिला वो कॉर्पसलेस है, उनको कॉर्पसलेस कहा जाता है। तो यहाँ आप लोगों के साथ में कुछ डायग्राम्स शो करना चाहूँ ताकि ये क्वेश्चन आप लोगों को इजीली क्लियर हो जाए। कॉर्पसलेस जो हैं वो छोटे छोटे से ज़रात हैं, ऐसे समझिए कि पार्टिकल का एक हिस्सा ही है, उनको कहा जाता है। जैसा कि रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, ये कॉर्पसलेस जो हैं वो मूव कर रहे हैं। और यहाँ जो है इंसिडेंट कॉर्पसलेस एंड रिफ्लेक्टेड कॉर्पसलेस। तो इस क्वेश्चन को हम अगर रिलेट करते हैं तो सख्त और मास के बगैर ज़रात खारिज करता है, तो इसका कोई भी मैस वगैरह नहीं होता। तो यहाँ एक पॉइंट बताना चाहूँगा आप लोगों को कि न्यूटन की ये डेंसर और रेयर मीडियम की जो थ्योरी है वो गलत साबित हुई थी आगे चलकर। वो कैसे, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। न्यूटन अज्यूम दैट लाइट ट्रेवल फास्टर इन द डेंसर मीडियम दैन इन द रेयर मीडियम विच हैज़ बीन प्रूव्ड रॉन्ग। अब यहाँ पर न्यूटन ने ये कहा कि रेयर मीडियम से ज़्यादा डेंसर मीडियम में जो है वो लाइट फास्टली मूव करती है, और ये थ्योरी जो है वो न्यूटन की रॉन्ग हुई थी। तो ये पॉइंट आप जो है वो ज़रूर नोट कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन के रिलेटेड कुछ अहम पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। जैसा कि ये कुछ पॉइंट्स हैं आप लोगों की स्क्रीन पर। न्यूटन कॉर्पसलेस थ्योरी स्टेटमेंट क्या थी? अकॉर्डिंग टू द न्यूटन कॉर्पसलेस थ्योरी, लाइट इज मेड ऑफ टिनी पार्टिकल कॉल्ड कॉर्पसलेस। जैसा कि मैंने प्रीवियस आप लोगों को एक एग्जांपल दिया था कि लाइट के पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, उनको कॉर्पसलेस कहा जाता है। इसमें जो है आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट वगैरह वो क्लियर हो जाएंगे। हैविंग अ नेग्लिजिबल मास, उसका कोई भी मास नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, दीज पार्टिकल कॉर्पसलेस आर परफेक्टली इलास्टिक। ये परफेक्टली इलास्टिक होते हैं, जैसा कि कोई रबड़ की बॉल होती है, आप दीवार में उसको मारते हैं वो बैक होती है। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है इस पॉइंट के रिलेटेड। और नेक्स्ट है हमारे पास, कॉर्पसलेस आर इमिटेड फ्रॉम द ल्यूमिनस सोर्स सच एज अ सन, कैंडल, इलेक्ट्रिक लैम्प ईटीसी। कॉर्पसलेस जो इमिट होते हैं ल्यूमिनस सोर्स से, सच एज अ सन हो गया, कैंडल्स हो गई। तो ये लाइट्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स के हवाले से ये बात हो रही है यहाँ पर। और नेक्स्ट है हमारे पास, द टिनी पार्टिकल कॉर्पसलेस ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इन ऑल डायरेक्शन। ये जो है स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, जो भी डायरेक्शन इसको मिले। तो ये होती ही स्ट्रेट लाइन में है। कॉर्पसलेस के जो भी पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है, ईच पार्टिकल कॉर्पसलेस कैरीज काइनेटिक एनर्जी विथ इट व्हाइल मूविंग। कॉर्पसलेस का जो भी पार्टिकल है वो काइनेटिक एनर्जी कैरी करता है जब वो मूव करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। The corpuscles light would travel faster in the denser medium than in rare medium, but later this is proved wrong. We know that light travel faster in the rare. सही बात है, जाहिर सी बात है, इसमें जो है रेयर में जो है वो लाइट फास्टर मूव करती है देन डेंसर मीडियम। तो ये आप पॉइंट ज़रूर नोट कीजिएगा, और ये न्यूटन की जो है वो थ्योरी रॉन्ग साबित हुई थी। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हेन द पार्टिकल कॉर्पसलेस फॉल ऑन द रेटिना ऑफ द आई दे प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट और सेंसेशन ऑफ विजन।
जैसा कि आप स्क्रीन पर ये वीडियो देख रहे होंगे, ये जो कार्पस्लस के पार्टिकल्स हैं वो आपकी रेटिना को जाके टकराते हैं, देन वो आपके सामने जो है वो एक इमेज प्रोड्यूस हो रही है इस वीडियो की। और सेंसेशन ऑब्जेक्ट ये मिसाल देना चाहूँगा कि अगर लाइट ज़्यादा तेज़ आ रही है, जैसा कि रात के टाइम आप कार ड्राइव वगैरह करते हो तो लाइट आपकी आंखों में लगती है, तो ये एक सेंसेशन विजन का एक बेहतरीन एग्जांपल है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, कार्पस्लस कैन बी ऑफ अ डिफरेंट साइज। ये कई साइज़ों के होते हैं। द डिफरेंट कलर, इसके काफ़ी डिफरेंट कलर्स भी हो सकते हैं। द डिफरेंट साइज ऑफ द कार्पस्लस। तो ये कुछ अहम तरीन पॉइंट्स थे, आप ज़रूर नोट कीजिएगा, ये काफ़ी बार क्वेश्चंस में आते रहते हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर अपने पास नोट करके रखें। तो बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 है, वेव थ्योरी ऑफ लाइट वाज प्रपोज्ड बाय। तो इसका आंसर है क्रिस्टियन ह्यूजेंस। तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट क्रिस्टियन ह्यूजेंस ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, आइंस्टाइन कंक्लूडेड दैट लाइट कंसिस्ट ऑफ अ पैकेट ऑफ एनर्जी कॉल्ड। आइंस्टाइन ने जो कंक्लूड किया था लाइट कंसिस्ट करती है पैकेट ऑफ एनर्जी पर, तो उसे हम क्या कहते हैं। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है फोटॉन्स। तो फोटॉन्स के हवाले से एक पॉइंट रखना चाहूँगा। इन 1905 अल्बर्ट आइंस्टाइन proposed that light comes in bundle of energy. Light is transmitted as a tiny particles. जैसा कि ब्रैकेट में लिखा हुआ है पॉइंट, बंडल ऑफ एनर्जी यानी लाइट इज ट्रांसमिटेड एज अ टिनी पार्टिकल कॉल्ड फोटॉन्स। इसको फोटॉन्स कहा जाता है। अब यहाँ पर जो है आप लोगों के साथ में फोटॉन्स की तस्वीर दिखाना चाहूँगा। फोटॉन्स होते किस टाइप के हैं, तो ये आप देख सकते हैं, पार्टिकल इक्वल mc² एंड फोटॉन्स जो हैं इस टाइप के होते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इक्वल HF। तो ये फार्मूलाज आप जरूर नोट करें क्योंकि इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 है, द फेनोमेनन ऑफ स्प्रेडिंग आउट ऑफ लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर इज कॉल्ड। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है डिस्पर्जन। डिस्पर्जन किसको कहा जाता है, इस तस्वीर के थ्रू आप समझ सकते हैं कि एक लाइट आती है और गिलास प्रिज्म से टकराकर काफ़ी सारे मल्टी कलर्स जो है वो निकाल देती है। जैसा कि ये पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आफ्टर द रेन वी सी द रेनबो इन द स्काई विच इज ड्यू टू द डिस्पर्जन ऑफ द सनलाइट। जैसा कि आप स्काई में देखते होंगे रेनबो जो निकलते हैं, वो एक डिस्पर्जन का बेस्ट एग्जाम्पल है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5 है, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ विजिबल टू द ह्यूमन आई इज। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है वायलेट। तो वायलेट के रिलेटेड एक पॉइंट है वो आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। वायलेट हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ अराउंड 380 नैनोमीटर्स एंड रेड हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है जो रेड है, 8 अराउंड 700 नैनोमीटर्स। अगर आपसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछी जाए तो इस टाइप से पूछी जा सकती है, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ विजिबल टू द ह्यूमन आई इज। तो वो कौन सी है, डेफिनेटली रेड हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 6, लाइट कंसिस्ट ऑफ। लाइट जो है किस पर कंसिस्ट करती है, तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर। तो ये पॉइंट शेयर करना चाहूँगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर अ टाइप ऑफ एनर्जी प्रोपिगेशन दैट कंसिस्ट ऑफ oscillating electric and magnetic field. These waves do not require a medium to travel through and can move through a vacuum. तो इनको जो है मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता है जो कि ये ट्रैवल करें, और ना ही इनको जो है वो वैक्यूम की ज़रूरत पड़ती है। एंड लाइक मैकेनिकल वेव्स विच नीड ए मीडियम लाइक एयर और वाटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर जनरेटेड बाय चार्ज पार्टिकल अंडरगोइंग एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर बात की गई कि अनलाइक मैकेनिकल वेव्स, तो जो मैकेनिकल वेव्स हैं उनको जो है मीडियम दरकार है, जैसा कि एयर हो गया, वाटर हो गया। फिर फुल स्टॉप के बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर जनरेटेड बाय, ये जनरेटेड होते हैं चार्ज पार्टिकल जो कि गहरी या फिर ज़्यादा रफ्तार वाले हों। तो ये कुछ अहम तरीन पॉइंट थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 7 है, बोर्स प्रपोज्ड दैट व्हेन एटम आर एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम ऑर्बिट ऑफ। जब कोई एटम्स जो है वो एक्साइटेड हों यानी कि जोश के अंदाज में हों, तो उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन सी ऑर्बिट से जो है वो जंप कर जाते हैं। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी ऑर्बिट।
तो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी ऑर्बिट में वो जो है जंप कर जाते हैं व्हेन एटम आर एक्साइटेड। तो ये पॉइंट आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा इस क्वेश्चन के रिलेटेड। बोर्स एटॉमिक मॉडल सजेस्ट दैट इलेक्ट्रॉन इन एन एटम ऑक्यूपाई स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस व्हेन एटम आर एक्साइटेड। ऑर्बिट जो है वो अराउंड द न्यूक्लियस होता है व्हेन एटम्स आर एक्साइटेड, जब वो पुरजोश होते हैं एटम्स, सच एज बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स लाइक हीट और लाइट। जब वो एब्जॉर्ब करते हैं एक्सटर्नल सोर्स से लाइक हीट और लाइट, इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल्स। तो इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे फ्रॉम लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल पर। दिस इज नोन एज एक्साइटेड स्टेट। तो इसको एक्साइटेड स्टेट कहा जाता है। तो एक्साइटेड स्टेट कौन सी होती है, तो इस डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं। ये रिलीज एनर्जी है, एब्जॉर्ब एनर्जी, जब कोई एब्जॉर्प्शन होती है एनर्जी की, जैसे कि लाइट हो गया या हीट हो गई, और ये है एक्साइटेड स्टेट एक एटम की। ठीक है, ये आप जरूर नोट करें पॉइंट को। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 8 है ईच कलर इन द स्पेक्ट्रम रिप्रेजेंट अ सर्टेन रेंज ऑफ। जो भी कलर्स हैं स्पेक्ट्रम के वो रिप्रेजेंट करते हैं एक सर्टेन रेंज को। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो ईच कलर जो वो स्पेक्ट्रम के होते हैं रिप्रेजेंट करते हैं एक सर्टेन रेंज को। हमें आंसर मिला फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो इस डायग्राम के थ्रू समझाना चाहूँगा कि ये जो है वेवलेंथ यहाँ पर मेंशन की गई है 740 टू 625 एंड 625 टू 590 येलो कलर। तो ये एक वेवलेंथ है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एरिया ग्रीन, ब्लू, पर्पल। तो इसके जो है डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं कलर के। तो इसकी सर्टेन रेंज जो होती है वो फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ में होती है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 9 द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन सेम एज द वेलोसिटी ऑफ। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है लाइट। तो क्वेश्चन ने हमसे पूछा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं उसकी रफ्तार सेम होती हैं एज अ वेलोसिटी ऑफ लाइट, जैसा कि हमें आंसर मिला। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विथ अ लार्ज रेंज ऑफ वेवलेंथ्स फ्रॉम अ फ्यू मिलीमीटर्स टू सेवरल मीटर्स आर कॉल्ड। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है रेडियो वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विथ अ लार्ज रेंज, तो लार्ज रेंज किसकी होती है? रेडियो वेव्स की होती है। तो इस वेव्स की जो शुरुआत होती है मिलीमीटर टू सेवरल मीटर्स होती है। तो ये सिंपल वर्ड्स में आप लोगों को समझा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 11 रेडियो वेव्स ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ बिटवीन 1 मिलीमीटर एंड 300 मिलीमीटर्स आर कॉल्ड। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है माइक्रोवेव्स। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया रेडियो वेव्स ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ, हमें जो है वैल्यू भी दी गई 1 मिलीमीटर एंड 300 मिलीमीटर बिटवीन। तो इन दोनों वैल्यूज के बिटवीन जो है इसको माइक्रोवेव्स कहा जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 12 है इंफ्रारेड वेव्स आर आल्सो कॉल्ड। आंसर है हीट वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 विजिबल वेव्स हैव अ वेवलेंथ रेंज बिटवीन। जो विजिबल वेव्स होती हैं जिसको हम देख सकते हैं, तो उसकी वेवलेंथ हमसे पूछी जा रही है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है 400 टू 700 नैनोमीटर्स। तो ये पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। विजिबल लाइट वेव्स आर द ओनली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दैट ह्यूमन कैन सी, जो हम देख सकते हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 14 हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? 5th क्लास से लेकर 9th क्लास तक आप लोगों ने ग्रीन हाउस इफेक्ट के हवाले से पढ़ा होगा। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर नोट करें अपने पास। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 15 है अकॉर्डिंग टू हाइजेंस वेव थ्योरी लाइट प्रोपिगेट्स इन द शेप ऑफ। तो इस क्वेश्चन में हमसे हाइजेंस की थ्योरी के हवाले से पूछा जा रहा है कि लाइट प्रोपिगेट करती है इन द शेप ऑफ, तो वो कौन सी शेप है? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है वेव्स। लाइट जो प्रोपिगेट करती है वो वेव्स की फॉर्म में या वेव्स की शेप में जो है वो प्रोपिगेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16
द रेडिएशन विच प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ हीट इज कॉल्ड। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है इंफ्रारेड रेज। तो क्वेश्चन ने हमसे पूछा द रेडिएशन, एक रेडिएशन है विच प्रोड्यूस, जो कि प्रोड्यूस करती है, पैदा करती है, द सेंसेशन ऑफ हीट, एक सेंसेशन ऑफ हीट को, तो उसे हम इंफ्रारेड रेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल यहाँ पर देना चाहूँगा, जैसे कि आप सर्दियों में जो है वो हीटर यूज़ करते हैं, तो हीटर जो है वो एक बेस्ट एग्जाम्पल है इंफ्रारेड रेज की, जो कि उसकी रेडिएशन जो है वो हमें सेंसेशन प्रोवाइड करती है कि यहाँ से जो है वो हीट आ रही है। तो ये एक पॉइंट शेयर करना चाहूँगा, इट इज़ इंफ्रारेड रेडिएशन दैट प्रोड्यूस द वार्म फीलिंग ऑन आवर बॉडी। मोस्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन इज एब्जॉर्ब्ड बाय द एटमॉस्फेयर। जैसा कि मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल भी बताया और इस पॉइंट में भी यही बात की जा रही है कि वार्म फीलिंग ऑन आवर बॉडी, जैसा कि सोलर की रेडिएशन आती है, जैसा कि आप गर्मी में जाते हैं, तो वो भी एक इंफ्रारेड रेज का एग्जाम्पल है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है साउंड वेव्स। तो ये साउंड वेव्स जो है नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर हैं। तो इस पॉइंट के साथ हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। साउंड वेव्स आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। साउंड वेव्स आर मेड अप ऑफ वाइब्रेटिंग एयर पार्टिकल्स। ये वाइब्रेटिंग एयर पार्टिकल से बना हुआ है साउंड वेव्स। तो साउंड वेव्स को जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम नहीं कह सकते इन नेचर। तो ये कुछ अहम तरीन क्वेश्चन थे आप लोगों के साथ मैंने शेयर इस चैप्टर के। और जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा तो वो है चैप्टर नंबर 16 इलेक्ट्रिसिटी। तो ये बड़ा अहम तरीन चैप्टर है, इसके भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। तो काफ़ी कैंडिडेट्स मुझे इस चैप्टर के हवाले से रिक्वेस्ट भी कर रहे थे। तो इस चैप्टर से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि 2018 से आप देख सकते हैं 2021 में जो रिक्रूटमेंट हुई PST एंड GST की, तो उसमें इस चैप्टर के रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन हमने देखे। तो ये चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अगेन मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा इसका ज़रूर वेट कीजिएगा। तो यहाँ पर एक गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आप नए हमारे YouTube चैनल पर हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस जैसी एजुकेशनल वीडियोस जो हैं आप लोगों को बज़रिया नोटिफिकेशन मिल सकें। तो हाजिर होते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।